हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जेई में हम नॉन टेक्निकल जो पोर्शन है हमारा उससे कैसे डील करें। अब हमें पता है कि आप बच्चों ने काफ़ी समय से ये नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं, है ना, क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड से थे तो सिर्फ टेक्निकल ही पढ़ने लग गए। उसके बाद ये नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब से नाता जो है वो छूट सा गया है और जनरल अवेयरनेस बहुत सारे बच्चों के लिए एक चैलेंज हो गया है। अब ये जो यहाँ पे नॉन टेक्निकल का सेक्शन है, खास तौर पे ये जो हमारा जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 50 मार्क्स हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो 50 मार्क्स हैं ये भी आगे फर्दर बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बटे हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैम क्या हम पूरी हिस्ट्री बैठेंगे पढ़ने, फिर पूरा का पूरा पॉलिटी सब्जेक्ट हमको, क्या हमें पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सभी आर्टिकल्स याद करने? ऐसा नहीं होता है। अगर मैं जनरल अवेयरनेस में सब्जेक्ट्स बताऊं तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स हमारे पास जो आ जाते हैं वो हैं सब्जेक्ट्स यहाँ पे सबसे पहले तो इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, और एक सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जिससे बच्चे जो हैं वो हमेशा इस डिलेमा में रहते हैं कि मैम हम इस करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कैसे करें। मैम ये करंट अफेयर्स का समझ में नहीं आता है कि करंट अफेयर्स जो है ये हमारे लिए एक चैलेंज बन चुका है। तो अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें कि करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कैसे करना है, तो या तो आप रोज के रोज करंट अफेयर्स कर रहे हैं तब भी अच्छा है। अब जैसे हम लोग जो हैं वो सुबह 7 से 8 इंजीनियर्स वाला चैनल पे हम रोज के इंपॉर्टेंट जो है वो करंट अफेयर्स लाते हैं। उसके अलावा कितने महीने का करंट अफेयर्स करना है ये भी एक चैलेंज है। इस वीडियो में स्पेशल फोकस जो है वो करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजी पे रहने वाला है कि करंट अफेयर्स को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए। खास तौर पे जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं बेटा तो एटलीस्ट लास्ट 6 to 8 मंथ्स का करंट अफेयर्स तो करना ही करना है, ये तो मैंडेटरी है। 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स हमको करना है। अगर हम ओवरऑल जीएस की बात करें तो ओवरऑल जीएस में बेटा कम से कम हमें 8 से 12 क्वेश्चन, और अगर कई बार एग्जामिनर इसे इंक्रीज करके 14 to 15 क्वेश्चंस भी डाल सकता है, किसके? सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के। अब करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते टाइम अब देखो करंट अफेयर्स जो है ये तो एक पूरा का पूरा समुद्र है ना, पूरा का पूरा ओशन है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में भी क्या प्रिपेयर करना है उस पर ज़्यादा फोकस करो कि एग्जामिनर थीम कौन सी पकड़ रहा है। अगर हम लास्ट कुछ एग्जाम्स देखें तो करंट अफेयर में भी सबसे ज़्यादा, अब यहाँ पे करंट अफेयर्स में ना बच्चे सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट कहाँ कर रहे हैं कि पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ने शुरू हो जाएंगे कि कौन सी पार्टी है, कौन सी स्टेट में कौन सी पार्टी है, किसने किसको क्रिटिसाइज़ किया। ऐसी न्यूज़ को अवॉइड करना होता है। यहाँ पे पढ़ने वाला एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या हो जाएगा, करंट अफेयर्स की कुछ थीम्स हैं जैसे कि रीसेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स, या फिर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च की है, या फिर गवर्नमेंट ने कोई मिशंस लॉन्च किए हैं, अभी न्यूज़ में कोई बायलैटरल एक्सरसाइज है, जैसे अभी मिशन शक्ति न्यूज़ में था जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ है, आज ही के करंट अफेयर्स के वीडियो में हमने पढ़ा है। उसके अलावा यहाँ पे बायलैटरल एक्सरसाइज, या फिर कोई स्पोर्ट्स में यहाँ पे कोई अवार्ड हो, किसी को कोई स्पोर्ट्स में कोई अवार्ड मिला है, या फिर रिसेंट किसने किसमें मेडल लाया है, रिसेंट मेडल्स, जो कि मेडल अगर कोई स्पोर्ट इवेंट हो रहा है वहाँ पे गोल्ड किसने जीता है, सिल्वर किसने जीता है, इंटरनेशनली हो रहा है तो वहाँ इंडिया के किस प्लेयर ने जाके गोल्ड जीता है या सिल्वर या ब्रॉन्ज जीता है या रिप्रेजेंट किया है। इस तरीके के सवाल जो है पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स में किस पे फोकस होता है, अगर कोई बुक लॉन्च हुई है, अगर कोई बुक लॉन्च हुई है, गवर्नमेंट ने फॉर एग्जाम्पल कोई इंटरनेशनली कोई मिशन चलाया, जैसे कि अभी एग्जाम्पल मैं ले लूं मिशन सिंधु की। ये मिशन सिंधु हमें पता है कि ईरान इजराइल में कन्फ्लिक्ट चल रहा है
तो वहां से लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए चलाया गया। इस तरीके से अगर कोई इंटरनेशनल मिशन चल रहे हैं वो हमारे जो है करंट अफेयर्स में इंक्लूड हो जाते हैं। तो हमको ये 8 से 12 है ना, और समटाइम्स जो है इवन के 14-15 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। हमें इस नंबर को सिक्योर करना है, और इस नंबर को सिक्योर करने के लिए बेटा हमें टारगेटेड पढ़ना पड़ेगा कि अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टेट में कोई स्पेशल स्कीम आई है वो भी इसमें पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे हमको थीम्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स, अवार्ड्स, कोई बायलिटरल एक्सरसाइज है, कोई यहाँ पे स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग अवार्ड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसे फोकस्ड वे में जो है कवर करना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ पे यूट्यूब चैनल में सुबह 7 बजे से लेके 8 बजे तक इंजीनियर्स वाला चैनल पे करंट अफेयर्स की क्लास चलती है। अब उस करंट अफेयर्स की क्लास में ऐसा खास क्या है, करंट अफेयर्स की क्लास में हम सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। उस इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बाद बेटा हम वहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर्स भी करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म रिटेंशन रहे। और क्वेश्चन एंड आंसर्स के बाद हाँ एक प्लेस इन न्यूज़ भी देखी जाती है कि कोई ऐसी प्लेस जो न्यूज़ में है जो कि एग्जामिनर आगे चल के उस प्लेस से कुछ ना कुछ रिलेटेड पूछ सकता है। क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, इसमें कई बार प्लेस इन न्यूज़ भी पूछा जाता है कि उस प्लेस के बॉर्डरिंग स्टेट्स बता दो, कौन सी सी उस प्लेस को टच कर रही है वो बता दो, वहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स बता दो। और जब हम करंट अफेयर्स में कोई भी चीज़ कवर करते हैं, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें पता होगा, हम हमेशा 360 डिग्री से कोई न्यूज़ देखते हैं कि उसका स्टैटिक पोर्शन क्या है। करंट अफेयर्स तो कर ही रहे हैं मगर उसका स्टैटिक पोर्शन क्या है, उसे हम कैसे डील कर सकते हैं कि अगर एग्जामिनर ने कुछ स्टैटिक से उठा लिया। अब कई बार एग्जामिनर ना सीधा करंट को ही टारगेट नहीं करेगा, कई बार हो सकता है वो पूछ ले कि अगर इलेक्शन कमीशन न्यूज़ में है तो उसने पूछ लिया जी आप बताइए इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल नंबर क्या है, इस तरीके से सवाल आ सकते हैं। तो यहाँ पे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट से आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है ना। खास तौर पे अगर मैं यहाँ पे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स की बात करूं तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स जो है ये बहुत ही इजी वे में हम आपके लिए बना देते हैं ना, टिप्स एंड ट्रिक्स। अभी पॉलिटी का एक मैराथन भी मैंने लिया था यूट्यूब पे ही, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इजीली वे में एक टिप्स एंड ट्रिक्स दे के जो है वो बच्चों को याद करवाया गया। अब यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स का भी बेटा हम कोर देखेंगे। तो फिलहाल ये वीडियो करंट अफेयर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि करंट अफेयर में मैम पढ़ें तो पढ़ें क्या, है ना। करंट अफेयर के लिए बच्चे परेशान हो जाते हैं कि मैम करंट अफेयर को कवर कैसे करना है, ये कितनी वेटेज रहेगी। तो करंट अफेयर में इतनी वेटेज जो है वो आपकी रहने वाली है, और ये चीज़ें, ये थीम्स जो है हमें इस पे जो है अपना सबसे ज़्यादा फोकस रखना है क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं, है ना। तो अब करंट अफेयर्स कितने महीने के प्रिपेयर करने हैं वो भी आंसर कर दिया है कि एटलीस्ट बेटा एग्जाम में जाने से पहले आपके पास लास्ट 6 to 8 मंथ्स का करंट अफेयर होने चाहिए। ये तो मैंडेटरी है। और उसी के साथ साथ इस करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, इंपॉर्टेंट जैसे अपॉइंटमेंट्स कौन कौन सी हुई हैं, है ना, जैसे अभी CJI नए चुने गए हैं तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स पूछ लेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम कवर करके चलेंगे जिसमें बच्चे को खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपके लिए करंट अफेयर्स बिल्कुल आसान बना दिया जाएगा। आप बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो भी आपको मॉर्निंग में करंट अफेयर के सेशन में अच्छे तरीके से हम करंट अफेयर्स करवाते हैं, 360 डिग्री से जो है हम न्यूज़ को कंप्लीट करते हैं रोज सुबह 7 बजे, तो उन वीडियोस को भी आप फॉलो कर सकते हैं। आपका करंट अफेयर्स में जो टाइम है जो आप 2-2, 3-3 घंटे लगाएंगे वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा और एक टारगेटेड स्टडी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और ऑल द वेरी बेस्ट।